शहर बड़ा हम नदा, प्यार ने कर दिया सब आसान। रोज का जगदा रोज का लौन, तुम बोलो शांत रहो मैं बोलो कौन, किराया बोले आज ही चाहिए, तुम हंसो बोले कल हो जाएगा जी। हेरा फेरी प्यार की घड़ी, तुम हो साथ तो टेंशन क्या मेरी। बस मैंने अब सोच लिया, सही किया, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। बिल्कुल सही फैसला किया मेरे आका, वरना जितनी यहाँ पे आपकी बेइज्जती होती है ना, आपका यहाँ रहना बिल्कुल नामुनासिब है। मैं बाहर जाकर कमाऊंगा। घर में रहकर तो कमा नहीं सकते, और जाहिर सी बात है आपको बाहर जाके कमाना पड़ेगा ना। अबे मेरा मतलब है मुल्क से बाहर जाऊंगा, अमेरिका जाके पैसा कमाऊंगा। वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है आका, जो आपके पास नहीं है। हाँ तो तुम बंदोबस्त करके दो ना मुझे पैसों का। आका मैं जिन हूँ, मैं चोर नहीं हूँ जो आपको लाखों रुपए का बंदोबस्त करके दूंगा। जिन्नात के लिए मुश्किल नहीं है, इधर पैसे का सोचो उधर पैसा हाजिर। आका मैं जिन हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा जादू है जो इतने सारे पैसे एक साथ लेकर आ जाए। क्यों ना एक काम करें, हम कोई आस्थाना खोल लेते हैं। लोग आजकल तावीज गंडे से बहुत पैसा कमाते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा आका, लेकिन ये सब होगा कैसे आका, और लोग आप पर यकीन कैसे करेंगे कि आप असली पीर हो। तुम हो ना मेरे साथ, आखिर तुम किस दिन काम आओगे। मैं लोगों के सामने तुम्हें बुलाऊंगा और तुम हाजिर हो जाओगे, और सब समझेंगे कि मैं ही असली बाबा हूँ। वो बात तो ठीक है आका, लेकिन एक बात याद रखना, मैं चाइना का जिन हूँ, चल गया तो चांद तक, अगर नहीं चला तो शाम तक। ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा भला। अच्छा मैं तुम्हें कुछ सामान की लिस्ट देता हूँ, वो लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका, लेकिन आका हम आस्थाना किस तरह बनाएंगे, हमारे पास तो किराए के पैसे भी नहीं है। अरे तो अपना बाबू भाई किस दिन काम आएगा। लेकिन आका वो बहुत मसला करेगा। तो वो सब मुझ पे छोड़ दो, तुम ऐसा करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। साइमा जी, साइमा जी, साइमा जी। आज तेरी खैर हो यार, ये क्या है यार। ओह सॉरी, मैं समझी कि आप नहीं हैं। तो मैं नहीं था तो मेरा क्या भूत खड़ा आपसे बात कर रहा है। कोई काम था जी? हाँ जी, असल में ना मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी जहमत दे दूं। जहमत ना हो तो चाय बना दें। अरे नदीम जी, मैं चाय में शक्कर ही डालती हूँ, जहमत नहीं, बना देती हूँ। अच्छा जी, तो बना दीजिए चाय, 1 कप 1 चम्मच चीनी डाल के। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। 1 ही चम्मच डालिएगा, मैं ना ज़्यादा चीनी नहीं पीता। ठीक है जी। मैं साथ चलूं? कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम छपाटर बुढ़े लग रहे हैं आप।
गली के टपोरियों के साथ कम बैठा करो, उनके साथ बैठ बैठ कर टपोरी बन गए हो तुम भी बिल्कुल। आका मैं तो बस आप ही की सुनता हूँ। चुप करो। मेरे ख्याल में तुम ऐसे ही ठीक हो, तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आका, कि आपको खुद को बदलने की जरूरत है। अब कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा कि मैं कौन हूँ। आप कौन से वकार जका या शायर लोग दिए जो लोग आपको जान पाएंगे। अब देखना मैं क्या करता हूँ, कैसे रातों रात अपनी किस्मत बदलता हूँ। मैंने तो आपको हमेशा आका कपड़े बदलते हुए देखा है, किस्मत बदलते हुए पहली बार देखूंगा। अल्लाह, सुबह से कॉल कर रही हूँ, एक बार भी बात नहीं हुई। ना जाने ऊपर कमरे में क्या कर रहा है। एक बार और ट्राई करती हूँ। हेलो जिम्मी। पता नहीं क्या मसला है इस बंदे के साथ, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहा। पर जाके देखती हूँ। हाँ। सलीमा, हे सलीमा। तो अम्मा को भी हमारी अभी याद आनी थी। आ रहे हैं अम्मा, आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस बेवकूफ को भी इसी वक्त आना था। आप कौन है बाबा जी? लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। हद अदब बच्चा। बाबा जी बच्चे कहाँ अदब की हद में रहते हैं? ना हंजार ना लायक, हम पीर मुरादो वाली सरकार हैं। ओ ना ना पीर साहब, खुद को नालायक और हंजार ना कहें। आप तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग लग रहे हैं। बेअदब है तू, तो भटकता रहता है। ओ बाबा जी आपने बिल्कुल सही पहचाना है, मैं हमेशा भटकता रहता हूँ, काम में बड़ी रुकावट है। तेरे माथे पे साफ साफ लिखा है। और नहीं बाबा जी, मेरा माथा तो बिल्कुल साफ है, मैंने सुबह ही आईना देखा है। तुझ पे सफली इल्म हुआ है। ओ बाबा जी मैं तो हमेशा पढ़ाई से भागता रहा हूँ, ये कौन सा इल्म है जो मेरे पीछे पड़ गया है? बहुत कठिन रास्ता है बच्चा ये। इसकी फिक्र ना करें बाबा जी, मैं बिल्कुल सीधा और आसान रास्ता समझा दूंगा। आप ये बताएं जाना किधर है? जाएगा तू, वो भी बहुत जल्द, कब्र में। ना बाबा जी मैंने नहीं मरना, अभी मैंने नहीं मरना, अभी तो मैंने बहुत जीना है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैंने कुंवारा नहीं मरना। बाबा जी कुछ करें। तीन दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा, 50,000 रुपए लगेंगे, सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। बाबा जी को भंगी को 1000-2000 दे के रास्ता साफ करा लें। ओ फैसलाबादी, तू ठंडी जोखे मारता रह जाएगा और मौत का फरिश्ता तेरे सर पे आके खड़ा हो जाएगा। ओ बाबा जी मौत के फरिश्ते को के पाँव नहीं है, मेरे सर पे ही खड़ा होना है। तो बोल, तू चाहता क्या है बच्चा? अब बच्चा कैसे चाह सकता है बाबा जी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। तो क्या शादी करवा दें तेरी? और नेकी और पूछ बाबा जी, वो है ना अपना शमसू कसाई, उसकी ना भतीजी जो है ना मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, उससे मेरी शादी करा दें। सहमा। कमीने साले, मेरी तो हो नहीं रही, इस कसाई की बेटी से और इसकी भतीजी से करना चाहता है और फैमिली प्लानिंग तक करवा ली। अभी मजा चलाता हूं तुझे। बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, उसके लिए पूरा 1 लाख रुपए लगेगा। ओ बाबा जी 5000 मौलवी को दें, 20,000 हक में रखें, बात पक्की करें जनाब। 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। तेरे जीवन रेखा को बढ़ाने के लिए हैं ये पैसे, बोल मंजूर है? बाबा जी एक तो रेखा जी बूढ़ी हो गई हैं, दूसरे वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, दोनों मुल्कों में बड़ा फसाद हो जाना है। तू सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज करा। पापा कहते हैं
सब कुछ हो सकता है, मेरे दिमाग का इलाज नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल काम है। तेरा बाप एक सच्चा और खरा इंसान है। ओ नहीं बाबा जी, अबू जी ना 2 साल हो गए फालिज हुए हुए, तो खड़े नहीं हो सकते, बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। बताओ, 1 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारी जन्म कुंडली बदलेंगे हम। ओ बाबा जी, 1 लाख रुपए ना बहुत ज्यादा है, मैं किस्तों में दे दूं। तो जा, शादी भी किस्तों में कर लेना और मरना भी किस्तों में। और नहीं नहीं बाबा जी, मैं ना इंतजाम करता हूँ लाख रुपए का भी। ये बताएं आपसे मिलने कहाँ आना है? हम खुद आ जाएंगे यहीं पे तुमसे मिलने। ठीक है बाबा जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप यहाँ। मैं जमील से मिलने आया हूँ, वो मेरा मुरीद है, बहुत अच्छा बच्चा है, पर मैंने सुना है कि तू उससे बहुत लड़ता है। ना बाबा जी, बिल्कुल भी ना, हमारे दरमियान तो सक्के भाइयों वाला प्यार है। हेरा फेरी प्यार की घड़ी, तुम हो साथ तो टेंशन क्या मेरी। हेरा फेरी प्यार की घड़ी, तुम हो साथ तो टेंशन क्या मेरी। अरे 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 अरे, ना इजाजत ली ना दस्तक दी और मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हैं आप। हम जमील से मिलने आए। क्यों, क्या रिश्तेदार हैं आप जमील के? नहीं, वो हमारी निस्बत से हम पीरो मुरीदों वाली सरकार हैं और जमील हमारा मुरीद है। अच्छा, आप वो पीर साहब हैं जिसका जमील ने हमसे जिक्र किया था। इस उम्र में भी बुढ़िया झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। अरे हम तो बहुत दिनों से जमील से कह रहे थे कि हमें आपके आस्थाने पर ले चलें, हम तो आपसे मिलने का शर्फ चाहते थे। देखो बीबी, हम शरीफ लोग हैं और मुलाकात भी शराफत से ही करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बताएं मसला क्या है? अरे कोई एक परेशानी हो तो आपको बताएं, हम तो परेशानियों में घिरे पड़े हैं। चले कोई बात नहीं, आप ना बताएं। वैसे जब भी कोई मसला हो बस हमारे पास आ जाइएगा, हम चुटकियों में सब सही कर देंगे। बाबा जी, हमें चुटकियों में अपना मसला हल नहीं कराना, हमें तो अपनी बिटिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता चाहिए, मगर कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा हमें। आपकी नजर कमजोर है क्या? बाबा जी, हम आपकी बात नहीं समझे। अरे आपके घर में लड़का मौजूद है और आप बाहर लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे लड़का तो मुझे वो बहुत पसंद है, मगर वो पंजाबी है। हमारे शौहर के पूछने पर उसने बताया था कि वो पंजाबी है और उसके घर वाले किसी पंजाबी लड़की से ही उसका ब्याह करेंगे। अरे हम दूसरे लड़के की बात कर रहे हैं। एहे, वो निखट्टू ही रह गया था हमारी बच्ची के लिए। हमारी बच्ची के लिए तुमने ऐसा निकम्मा निठल्ला लड़का बताया, तौबा। अरे वो निकम्मा तो किराया भी टाइम पर नहीं दे पाता, खिलाएगा क्या हमारी बिटिया को? अरे गुस्ताख, वो हमारा मुरीद है, बहुत जल्दी उसके दिन बदलने वाले हैं। फिर तुम देखना, उसके पास गाड़ी बंगला पैसा सब होगा। फिर साहब, क्या उसकी लॉटरी निकल आई है? बस यही समझ लीजिए, वैसे आपकी बेटी के लिए सही जोड़ है। अरे उस जैसा नेक और शरीफ इंसान आपको चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। आजकल चिरागों का नहीं, एलईडी बल्बों का दौर है। और वैसे भी हमारे मियाँ इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। उनसे हमारी मुलाकात करवाइए। ये आपकी खिदमत में हमारा हकीर सा नजराना है, इसे कबूल फरमा लीजिए। कहाँ है? क्या? रिजवाना। मैं इन पैसों की बात कर रही थी। मैं कोई फकीर नहीं हूँ जो तुम्हारी ये भीख कबूल कर लूं। नहीं नहीं पीर साहब, ये तो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं अकीदत की वजह से, इसे कबूल फरमा लीजिए। ठीक है ठीक है।
शुक्र है कोई हमारे घर में भी नेक आदमी आया। अरे परी, जमील को बोलो ना कि मुझे भी बाबा जी से मिलवा दे। मैं उससे तावीज़ लेके टिकटॉक पे अपलोड करूंगी, फिर तुम देखना मैं कैसे रातों रात मशहूर हो जाऊंगी टिकटॉक पे। अरे जिम्मी पहले मुझसे तो मिल ले ना, कल से उसकी शक्ल देखी है ना ही उससे फोन पे बात हुई है। बस अम्मी जान बता रही थी कि उसके मुर्शिद पीर मुराद वाले सरकार यहाँ पर आए थे, पर नफ्सो नफीस। हैं? उनका नाम नफीस है? अरे नफीस तो हमारी पीछे वाली गली के अंदर रहता है। भाई कमबख्त, जब देखूं आंख मारता रहता है, खुद को फवाद खान समझता है कमीना। आज ही पूछूंगी जिम्मी से मैं कि कौन है ये बाबा साहब। हाँ हाँ, उनसे पूछना और मुझे भी बताना पूछ के, मैं भी उनसे अपना फाल निकलवाऊंगी। अरे पहले मुझसे तो मिलने दो, देखो तो क्या चीज है वो। अरे चीज नहीं है वो, कोई पिज्जा में डालने वाली। बाबा जी है बाबा जी। नहीं नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। भाई अब बनूंगी मैं पक्की वाली टिकटॉकर। ये लो पूरे 20,000 रुपए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन में अमेरिका में बैठा सांस ले रहा हूँगा। आका अभी क्या हम बगैर सांस के जी रहे हैं? सांस कहाँ ले रहा हूँ, जी रहा हूँ बस बेबसी और लाचारी के साथ। लेकिन मैंने तो आपको अचार खाते कभी नहीं देखा। बस चूस ली, तुम यूं ही मेरा साथ देते रहो लोगों को बेवकूफ बनाने में। शुक्र है आका कि आपने मेरी सलाहियतों को पहचान लिया। अच्छा अब मैं जरा तुम्हारी भाभी से बात कर लूं, तुम इन पैसों को जरा एहतियात से रख लो। क्या ढूंढ रहे हो? आका मैं एहतियात को ढूंढ रहा हूँ ना, उसके पास रखने ना। ओहो बेवकूफ, इसे अपने पास रखो संभाल के, ये बोल रहा हूं मैं। हाँ हेलो परी। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, सबका मालिक अल्लाहू। हाँ बच्चा, किस काम के लिए आई है तू? बाबा जी मेरी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक मैं बेऔलाद हूँ। इसका तोड़ अमावस की 3 रातों में होगा बच्चा। बहुत खर्चा आएगा बच्चा, बहुत खर्चा आएगा। कितना बाबा जी? 50,000 खर्चा आएगा बच्चा, और साथ तेरी हाथ की सोने की उतरी हुई अंगूठी भी चाहिए। अल्लाहू अल्लाहू, सबका मालिक तू ही तू। बाबा ये तो मेरी मंगनी की अंगूठी है। हाँ तो शादी हो गई ना तेरी बच्चा, अब ये तेरी अंगूठी किस काम की है? ला ये मुझे दे दे, तेरे इलाज में काम आएगी बच्चा। ला ये मुझे दे दे, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, सबका मालिक तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये ले तावीज बचा, ये तावीज तुझे 3 रातों तक चलाने हैं, तेरा काम हो जाएगा। अल्लाहू अल्लाहू, अब तू जा, तेरा काम हो जाएगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हाँ बच्चा, किस काम से आया है तू बाबा के पास? बाबा जी मेरा मसला ये है, मुझसे सब डरते हैं। अब क्या किया जाए बच्चा, तेरी शक्ल ही ऐसी है बच्चा। लेकिन बाबा जी मेरी बीवी मुझसे नहीं डरती। इसका मतलब
वो तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। नहीं बाबा जी, वो तो बहुत खूबसूरत है। अरे तेरी बीवी भी खूबसूरत है। जी बाबा जी। हैरत है, लेकिन बुलबुले में तो वो नबील की बीवी है। बाबा जी, मैं इलाके का ना बहुत बड़ा बदमाश हूँ, इसलिए सब मुझसे डरते हैं। हाँ, तेरी बीवी पे एक जिन का साया है बच्चा। बाबा जी, ये जिन कैसे जाएगा? अरे ये तो वही जिन बताएगा ना बच्चा। वो कैसे? अभी जिन हाजिर होगा और वो खुद बताएगा तुझे बच्चा। बस मैं जैसा कहूं वैसा करता जाना बच्चा। चिन चिन चना चन चुन आजा मेरे जिन। चे चुन चाचा चुन आजा मेरे जिन। चिन चिन चना चन चुन आजा मेरे जिन। चिन चिन चना चिन आजा मेरे जिन। चिन चिन चना चन चुन आजा मेरे जिन। चीचू चाचा चिन आजा मेरे जिन। कौन रह गया ये जिन, कौन रह गया ये जिन, आजा आजा मेरे जिन। जिन जिन जना जन जिन आजा मेरे जिन आजा। चे चुन चाचा चुन आजा मेरे जिन। अरे तुम नहीं पढ़ो बच्चा। तुम नहीं पढ़ो। अरे मैं कहता हूँ चुप हो जा। मैं कहता हूँ चुप हो जा। अबे तुम्हें क्या हो गया है? सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? अबे तुम्हें क्या हो गया? सुन क्यों नहीं रहे तुम? जल्दी से हाजिर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जल्दी से आजा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चिन चिन चना चन चुन आजा मेरे जिन। चिन चिन चना चिन आजा मेरे जिन। चिन चिन चना जा जिन आजा मेरे जिन। चिन चना चिन आजा मेरे जिन। और चिन चिन चना चन आजा मेरे जिन। अबे ओ नौटंकी, तू यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हम लोगों को। ये देख अपनी शक्ल, तेरी दाढ़ी बाहर निकल रही है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे बताऊंगा मैं हूँ कौन। अरे कुछ नहीं है बच्चा। नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं है बच्चा। नहीं खाली जेब खाली हाथ पर तेरा साथ हो खा। शहर बड़ा हम नदा, प्यार ने कर दिया सब आसान। रोज का जगदा रोज का लौन, तुम बोलो शांत रहो मैं बोलो कौन। किराया बोले आज ही चाहिए, तुम हंसो बोले कल हो जाएगा जी। हेरा फेरी प्यार की घड़ी, तुम हो साथ तो टेंशन क्या मेरी।